हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आप सभी प्रिय भक्त गणों को इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी प्रबोधिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी पर सदा सर्वदा भगवान श्री हरि की कृपा बरसती रहे और सदा आपका मन मस्तिष्क भगवान के चरणों में सदा सर्वदा लगा रहे। उनके चरणारविंद की सेवा में सदा सर्वदा आपका मन भी लगा रहे, ऐसी हम आप सभी लोग कामना करते हैं। आज आप सभी भक्तगण एकादशी, जो कि सबसे बड़ी एकादशी है, इस चातुर्मास की अंतिम एकादशी है, देवोत्थान एकादशी, जब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, उसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी के रूप में भक्तजन इसका व्रत करते हैं। यदि आप सभी भक्तजन व्रत कर रहे हैं, यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं और यदि व्रत की कथा को सुन लिया जाए तो इसका फल कई गुना अत्यधिक हो जाता है, और यदि व्रत की कथा को ना सुना जाए तो कहीं ना कहीं इसका फल अधूरा ही हमें प्राप्त। आज हम सभी भक्तजन इस प्रबोधिनी एकादशी की 3 बड़ी ही दुर्लभ कथा को श्रवण करेंगे, साथ ही साथ तुलसी माँ, तुलसी जी का स्तवन और तुलसी जी की महिमा का भी वर्णन सुनने वाले हैं। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। शंखासुर का नाम आप सभी भक्तजनों ने कथाओं में अवश्य सुना होगा। शंखासुर एक बड़ा ही उत्पाती राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत अधिक उत्पात मचाया हुआ था। इतना उत्पात कि सभी देवता गण, इंद्रादि के देवता त्रस्त थे। तब सभी देवताओं की आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया। इतना घनघोर युद्ध हुआ कि वह कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध में वह असुर मारा। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम के लिए चले गए। जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा टूटी तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की। शिव महापुराण की कथा के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने अपना गुरु शुक्राचार्य जी को बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हो उठे और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूंड रखा गया। बड़ा होकर शंखचूंड ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे पराजित ना कर पावे। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, क्योंकि यदि भक्त तप करे, पूजा आराधना करे तो उसका फल अवश्य प्रभु हमें देते हैं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है, तुम उससे विवाह कर लो। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से दैत्यों अर्थात देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात सभी को पराजित कर दिया। वह भगवान श्री का परम भक्त भी था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से
सभी देवता परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तब वे एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, अब हम सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु के पास चलते हैं। तब सभी को साथ लेकर भगवान ब्रह्मा जी को संग लेकर सभी भगवान श्री हरि विष्णु के धाम पहुंचे और अपनी सारी समस्या को बताया और कहा कि तब भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही हुई, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर देव, देवेश्वर, देवाधिदेव महादेव से युद्ध करना चाहता। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तब वो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घनघोर युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व खंडित नहीं होता तब तक इसका वध करना असंभव है। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता ने कहा, अब क्या विडंबना आन पड़ी। तब भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दे दिया। इसके बाद भगवान श्री हरि ने शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और वह रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर डाला। तब तुलसी को पता चला कि उसके पति नहीं है बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं तुम्हें यह श्राप देती हूं कि तुम पाषाण होकर धरती पर रहो। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारत में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नदी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध हो। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओ और सदा मेरे साथ रहो। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूं। गंडकी नदी में मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाएगा। ऐसी हमारे सनातन हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति। इस दिन एकादशी के दिन माताएं प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में उसके पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर भगवान का पूजन आदि जिस प्रकार से आप करते हैं उसी प्रकार से अवश्य करें। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। बढ़ते हैं अगली कथा की। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। कोई भी एकादशी को अन्न नहीं ग्रहण करता था, सभी फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़कों पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और उस तरह यहां क्यों बैठी हो?
तब उस सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूं, नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात तो तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा, राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था तथा उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया, बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज एकादशी है? मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएगा परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। मां की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब मां ने सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है प्रभु, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को दिया और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए वैकुंठ धाम की जय, बोलिए श्री हरि नारायण की जय। हरे कृष्ण।